बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद रजा नकवी और आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज़। मुल्तान से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां एंटी करप्शन हुक्काम ने मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एमडीए में मुबैना करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर जनरल एमडीए के ड्राइवर को मुबैना तौर पर 50,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार होने वाले शख्स की शनाख्त हसीबुल्ला के नाम से हुई है, जो डायरेक्टर जनरल मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी राशिद इरशाद का ड्राइवर बताया जाता है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मामला सिर्फ 50,000 रुपए की मुबैना रिश्वत तक महदूद नहीं, बल्कि तफ्तीश के दौरान इस केस में मुबैना तौर पर पहले वसूल की गई लाखों रुपए की रकम, सरकारी ठेके के वादे, आला अफसर से मुलाकातें करवाने और बाद अज़ा मुबैना दबाव डालने जैसे संगीन इल्जाम सामने आए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, हसीबुल्ला पर क्या इल्जामात हैं, मुद्दई मलिक ताज जोया से मुबैना तौर पर कितनी रकम पहले वसूल की गई और एंटी करप्शन की कार्रवाइयों में क्या कुछ सामने आया। अब इस सारी पूरी कार्रवाई की तफसीलात जानते हैं। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुल्तान में एक शहरी की शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया कि डायरेक्टर जनरल एमडीए के ड्राइवर हसीबुल्ला ने मुबैना तौर पर सरकारी ठेका दिलवाने के नाम पर रकम वसूल की और बाद मजीद रकम का मुतालबा किया। हुकाम का कहना है कि शिकायत वसूल होने के बाद मामला की जांच की गई और मुबैना तौर पर रिश्वत की रकम की वसूली के लिए बाकायदा कार्रवाई का मनसूबा बनाया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान हसीबुल्ला को 50,000 रुपए के निशानजदा नोट मुबैना तौर पर वसूल करते हुए गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई इस एतबार से भी अहम करार दी जा रही है कि मुलजिम को मुबैना तौर पर इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो शिकायत कुनिंदा से रकम वसूल कर रहा था। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से सामने आने वाले दावों के मुताबिक केस के मुद्दई मलिक ताज जोया से हसीबुल्ला मुबैना तौर पर उससे पहले भी 16,62,000 रुपये वसूल कर चुका था। हुकाम के मुताबिक ये रकम मुबैना तौर पर एक सरकारी ठेके दिलवाने के एवज वसूल की गई थी। ताहम इल्जाम ये भी है कि रकम वसूल किए जाने के बावजूद मुद्दई का काम न हो सका। यही वो नुक्ता है जहां से मामला मजीद संगीन होता दिखाई देता है, क्योंकि अगर किसी सरकारी ठेके या सरकारी काम के हसूल के लिए रकम वसूल करने का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होता है, तो उसमें सिर्फ रकम लेने वाले शख्स ही नहीं बल्कि इस पूरे तरीक़ाकार की भी तहकीकात ज़रूरी हो सकती है, जिसके ज़रिए मुबैना तौर पर शहरी को सरकारी काम दिलवाने का यकीन दिलाया गया। ताहम ये तमाम इल्ज़ामात हैं और उनकी हतमी हकीकत का तयन तफ्तीश और अदालत में पेश होने वाले शवाहिद की बुनियाद पर होगा। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक हसीबुल्ला ने मुबैना तौर पर मुद्दई मलिक ताज जोया की डायरेक्टर जनरल एमडीए से डीजी हाउस में मुलाकात भी करवाई। हुकाम के मुताबिक इन मुलाकातों का मकसद मुबैना तौर पर शहरी को ये यकीन दिलाना था कि उसका काम सरकारी सतह पर करवाया जा सकता है, लेकिन जब मुबैना तौर पर काम ना हो सका तो मामला एक नए रुख की तरफ चला गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक इल्ज़ाम है कि हसीबुल्ला ने मुद्दई पर मजीद रकम देने के लिए दबाव डालना शुरू किया और मुबैना तौर पर उसे धमकी दी गई कि अगर मजीद 50,000 रुपये अदा ना किए गए एमडीए दफ्तर के अंदर सिक्योरिटी का ठेका भी खत्म करवा दिया जाएगा। ये इल्ज़ाम केस को मजीद हसास बना देता है, क्योंकि यहाँ मुबैना तौर पर एक तरफ सरकारी ठेके का मामला सामने आता है तो दूसरी तरफ एक मौजूदा सिक्योरिटी कंट्रैक्ट पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम भी ज़ेर बहस आता है। शिकायत कुनिंदा की जानिब से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब किए जाने की शिकायत के बाद एंटी करप्शन मुल्तान ने कार्रवाई का फैसला किया। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के लिए निशानजदा नोट इस्तेमाल किए गए। जैसे ही मुबैना तौर पर हसीबुल्ला ने शिकायत कुनिंदा से 50,000 रुपये वसूल किए, एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन की जानिब से ऐसी कार्रवाई का बुनियादी मकसद ये होता है कि रिश्वत की रकम की वसूली के वक्त मुलजिम को मौका पर गिरफ्तार किया जाए और मुबैना जुर्म से मुतल्लिक शवाहिद महफूज किए जा सकें। इस केस में भी हुकाम का दावा है कि मुलजिम को निशानजदा नोटों समेत गिरफ्तार किया गया। अब इस गिरफ्तारी के बाद सबसे अहम मरला तफ्तीश का है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक हसीबुल्ला सिर्फ डायरेक्टर जनरल एमडीए का ड्राइवर ही नहीं था, बल्कि मुबैना तौर पर उनका फ्रंट मैन भी था। ये इल्ज़ाम इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर तफ्तीश में ये बात साबित होती है एक सरकारी अफसर का ड्राइवर किसी शहरी और आला अफसर के दरमियान गैर कानूनी माली मामलात के लिए राब्ताकार के तौर पर काम कर रहा था, तो फिर तफ्तीश का दायरा मजीद वसी हो सकता है। ताहम इस हवाले से किसी भी अफसर या दूसरे शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम को उस वक्त तक हतमी हकीकत नहीं कहा जा सकता जब तक तहकीकात में शवाहिद सामने न आए और मुतल्लका कानूनी फोरम्स पर मामला साबित न हो। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि किसी भी दीगर मुमकिन किरदारों के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं,
मुबैना गैर कानूनी भर्ती का मामला भी जेर तफ्तीश है। इस केस में एक और अहम दावा भी सामने आया है कि एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक हसीबुल्लाह को मुबैना तौर पर डायरेक्टर जनरल MDA की खसूसी सिफारिश पर भर्ती किया गया था। हुकाम ने उसकी मुबैना गैर कानूनी भर्ती से मुतल्लिक शवायद सामने आने का भी दावा किया है। अगर भर्ती के अमल में कवायद और ज़वाबित के खिलाफ वर्जी साबित होती है तो ये मामला सिर्फ मुबैना रिश्वत वसूली तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी अदारे में तकर्री के तरीक़ाकार, मेरिट इख्तियारात के इस्तेमाल और इंतज़ामी जिम्मेदारियों से मुतल्लिक सवालात भी उठ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ज़रूरी है कि हर इल्ज़ाम को तहकीकात के नताइज से मशरूत रखा जाए, क्योंकि किसी भी शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम साबित होने से पहले उसे मुजरिम करार देना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक हसीबुल्लाह के खिलाफ उससे कबल भी रिश्वत और करप्शन के हवाले से शिकायत सामने आती रही हैं। ये दावा भी तहकीकात के लिए एक अहम पहलू है। अगर किसी सरकारी अदारे में किसी मुलाजिम या अहलकार के खिलाफ बार बार शिकायत सामने आती रही हो तो मुतलका हुकाम के लिए ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि इन शिकायत पर पहले क्या कार्रवाई हुई, क्या इंक्वायरी की गई, और अगर कोई शिकायत दुरुस्त पाई गई थी तो क्या महकमाना एक्शन लिया गया। यही सवाल अब MDA के इंतजामी निज़ाम के हवाले से भी उठ सकता है कि अगर मुबैना तौर पर शिकायत पहले मौजूद थी तो उन पर क्या कार्रवाई की गई। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक हसीबुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी अमल में मुबैना तौर पर रिश्वत की रकम, निशान ज़दा नोट, शिकायत कुनिंदा का बयान, मुलाकातों से मुतल्लिक शवाहिद, सरकारी ठेके के रिकॉर्ड और भर्ती से मुतल्लिक दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया जा सकता है। इसके अलावा ये भी अहम होगा कि तफ्तीशी अदारा ये मालूम करे कि मुबैना तौर पर 16,62,000 रुपये की रकम कहाँ गई, मालूम करे कि मुबैना तौर पर 16,62,000 रुपये की रकम कहाँ, कब और किस मकसद के लिए वसूल की गई। इस रकम के हवाले से कोई दस्तावेजी या मालियाती शवाहिद मौजूद है या नहीं, और क्या इस मामले में कोई दूसरे अफराद भी मुलविस थे। एंटी करप्शन हुकाम पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि मामले में दीगर मुमकिन किरदारों के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अहम सरकारी अदारा है जिसकी जिम्मेदारी शहर की तरक्की, मनसूबा बंदी और मुख्तलिफ तरक्याती मामला से जुड़ी होती हैं। ऐसे में किसी भी सरकारी अदारे के मुलाजिम के खिलाफ रिश्वत या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात सामने आना अदारे की साख के लिए एक संजीदा मामला होता है। यही वजह है कि इस केस में सिर्फ एक मुलाजिम की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं होगी, बल्कि अगर मज़ीद शवाहिद सामने आते हैं तो पूरे मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। अवामी हलकों की जानिब से हमेशा ये सवाल उठाया जाता है कि सरकारी अदारों में काम करवाने के लिए शहरियों को सिफारिश या गैर कानूनी अदायगियों पर मजबूर क्यों होना पड़ता है। अगर किसी अफसर या एहलकार के नाम पर कोई शख्स शहरियों से रकम वसूल करता है तो अदारे के अंदर मौजूद निगरानी के निज़ाम को उसका बर वक्त सुराग क्यों नहीं मिलता। ये सवालात सिर्फ एक केस के नहीं बल्कि पूरे इंतज़ामी निज़ाम की शफाफियत से मुतल्लिक है। हसीबुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद अब सबकी नज़रें एंटी करप्शन की तहकीकात पर हैं। क्या 16,63,000 रुपये की मुबैना वसूली के हवाले से भी ठोस शवाहिद सामने आते हैं। क्या मुबैना तौर पर सरकारी ठेके का वादा करने में कोई और शख्स भी शामिल था। क्या DG हाउस में होने वाली मुलाकातों का कोई सरकारी रिकॉर्ड या दीगर शवाहिद मौजूद हैं। क्या मुबैना तौर पर गैर कानूनी भर्ती के इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होते हैं। और सबसे अहम सवाल, क्या इस मामले में मज़ीद गिरफ्तारियाँ या कार्रवाइयाँ भी सामने आ सकती हैं। इन तमाम सवालात का जवाब तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सामने आ सकेंगे। मुल्तान में एंटी करप्शन की ये कार्रवाई एक मरतबा फिर इस बहस को सामने ले आई है कि सरकारी अदारों में करप्शन और रिश्वत के खात्मे के लिए सिर्फ गिरफ्तारियाँ काफ़ी नहीं बल्कि मुकम्मल निज़ाम की इस्लाह, शफाफ भर्तियाँ, मौसर निगरानी और शिकायत पर फौरी कार्रवाई भी ज़रूरी है। डायरेक्टर जनरल MDA के ड्राइवर हसीबुल्लाह की मुबैना रिश्वत वसूली के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी एक अहम पेशरफ ज़रूर है, लेकिन असल मामला इस वक्त वाज़ेह होगा जब तहकीकात मुकम्मल होंगी और अदालत में शवाहिद पेश किए जाएंगे। याद रहे कि इस रिपोर्ट में बयान किए गए इल्ज़ामात मुतलका हुकाम के दावों और शिकायत की बुनियाद पर हैं। मुलज़िम को अदालत से हतमी फैसला आने तक कानून के मुताबिक बेगुनाह तस्वर किया जाता है। अब देखना यह है कि एंटी करप्शन की तहकीकात कहाँ तक पहुँचती है। मुबैना 16,62,000 रुपये के मामले में क्या शवाहिद सामने आते हैं और क्या इस केस का दायरा मज़ीद अफराद तक फैलता है या नहीं। मुल्तान से सामने आने वाली इस अहम कार्रवाई की हर नई पेशरफ्त आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको ये खबर अहम लगी है
تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ملتان، جنوبی پنجاب اور ملک بھر سے کرپشن، احتساب اور اہم عوامی معاملات سے متعلق تازہ ترین خبریں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔